नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बड़ी खबरों में। आज लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। 1 नवंबर को सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि आरक्षण और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी है, सरकार को 15 दिन में जवाब देना होगा। अभ्यर्थी पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे। ये फैसला लाखों युवाओं को प्रभावित करेगा। आसान भाषा में शिक्षक भर्ती रुकी, कोर्ट ने गड़बड़ी पकड़ी। प्रयागराज में कुंभ मेला 2026 की तैयारियां तेज। 50,000 करोड़ का बजट। प्रयागराज में जनवरी 2026 से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। योगी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया। 45 दिन के मेले में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। संगम क्षेत्र में 25 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। 12 किलोमीटर लंबा घाट तैयार हो रहा है। 1 लाख शौचालय, 10,000 पुलिसकर्मी और 500 एम्बुलेंस तैनात होंगे। ड्रोन से निगरानी होगी। रेलवे 500 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के पास बम मिलने की अफवाह से मचा हड़कंप। गोरखनाथ मंदिर के पास सुबह एक संदिग्ध बैग मिला, जिसे देखकर बम समझकर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड ने पहुंचकर बैग खोला तो अंदर पुराने कपड़े और कागज निकले। कोई खतरा नहीं था, फिर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीएम योगी का गृह क्षेत्र होने से सतर्कता दोगुनी है। लोगों को अफवाह न फैलाने की चेतावनी दी गई। मेरठ में फर्जी आधार कार्ड से 50 लाख का लोन। 3 गिरफ्तार। मेरठ के थाना सिविल लाइंस में फर्जी आधार कार्ड बनाकर बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेने का मामला पकड़ा गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा जिनके पास 200 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड मिले। ये लोग गरीबों के नाम पर लोन लेते थे और पैसा हड़प लेते थे। बैंक मैनेजर पर भी जांच चल रही है। साइबर सेल ने डेटा चेक किया। आगरा में ताजमहल के पास 5 स्टार होटल में आग। कोई हताहत नहीं। आगरा में ताजमहल के पास एक 5 स्टार होटल की किचन में सुबह आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग को 6 दमकल गाड़ियों ने 2 घंटे में बुझाया। मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 10 कमरे जलकर खाक हो गए। होटल प्रबंधन ने मुआवजे का ऐलान किया। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हुआ। वाराणसी में बनारसी साड़ी कारोबार को जीएसटी राहत। व्यापारी खुश। केंद्र सरकार ने बनारसी साड़ी पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया। वाराणसी के हजारों बुनकर और व्यापारी खुश हैं। दिवाली के बाद कारोबार में 30% तेजी की उम्मीद है। पीएम मोदी ने इसे बनारस की कला को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। बुनकरों को अब ज्यादा मुनाफा मिलेगा। कानपुर में आईआईटी के छात्र ने हॉस्टल से कूदकर आत्महत्या की। कानपुर आईआईटी के 3रे साल के छात्र ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पढ़ाई का दबाव और डिप्रेशन कारण बताया जा रहा है। परिजनों को सूचना दी गई। कैंपस में काउंसलिंग शुरू की गई। पिछले 6 महीने में यह 3रा मामला है। बरेली में ठंड बढ़ी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक गिरा। बरेली में नवंबर की शुरुआत के साथ ठंड ने जोर पकड़ लिया। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक गिर गया। सुबह कोहरा छा रहा है। लोग गर्म कपड़े निकालने लगे। मौसम विभाग ने 5 नवंबर तक और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने 1000 करोड़ का डोनेशन पार किया। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने 1 नवंबर को ऐलान किया कि दान राशि 1000 करोड़ रुपए पार हो गई। देश विदेश से श्रद्धालु दान दे रहे हैं। ट्रस्ट ने पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। दिसंबर में मंदिर खुलने की तैयारी तेज है। लखनऊ मेट्रो ने 1 करोड़ यात्री सफर का रिकॉर्ड बनाया। लखनऊ मेट्रो ने 1 नवंबर को 1 करोड़ यात्रियों का सफर पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। 8 साल में यह उपलब्धि हासिल हुई। रोजाना 70,000 लोग मेट्रो से सफर करते हैं। नई लाइन का विस्तार जल्द शुरू होगा। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान लापता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान 18 अक्टूबर से लापता है। परिजनों ने राठ थाने में शिकायत दर्ज कराई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को 3 नवंबर तक उन्हें पेश करने का आदेश दिया। पुलिस जांच में पेट्रोल पंप विवाद का जिक्र आया। किसान के परिवार वाले चिंतित हैं। ये मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। कानपुर में आतिशबाजी से सैकड़ों की आंखें प्रभावित। कानपुर में दिवाली की आतिशबाजी के बाद सैकड़ों लोगों खासकर बच्चों की आंखों में जलन और दर्द हो गया। कई की रोशनी कमजोर पड़ गई। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टरों ने सलाह दी कि आंखें धोएं और तुरंत इलाज कराएं। प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। यह हादसा पटाखों के खतरों को दिखाता है।
लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 7 नवंबर से शुरू उत्तर प्रदेश में नई वंदे भारत ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के बीच 7 नवंबर से चलेगी। ये तेज रफ्तार ट्रेन यात्रियों को कम समय में मंजिल पहुंचाएगी। इसके अलावा सीतापुर लखनऊ के बीच भी नई ट्रेन जल्द शुरू। रेलवे ने बुकिंग शुरू कर दी। ये कदम राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। गोरखपुर सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन को आज फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। आरोपी ने खुद को अभिनेता नेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बताया। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रवि किशन ने कहा कि वे डरने वाले नहीं और कानून पर भरोसा है। ये धमकी राजनीतिक रंजिश से जुड़ी मानी जा रही है। सीएम योगी के गृह जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थानीय लोग नेता की हिफाजत की मांग कर रहे हैं। रामदरश मिश्र के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार रामदरश मिश्र का आज निधन हो गया। वे गोरखपुर से जुड़े थे और उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मिश्र जी की लेखनी अमर रहेगी। उनके उपन्यास काला पत्थर और कविताएं लाखों पाठकों को प्रेरित करती रहीं। साहित्य जगत में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार गोरखपुर में होगा। यूपी कैबिनेट ने अदानी पावर के साथ 1600 मेगावाट बिजली समझौता मंजूर किया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज अदानी पावर लिमिटेड के साथ 25 साल के लिए 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई का पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) मंजूर किया। ये समझौता यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के बीच होगा। इससे राज्य में बिजली की कमी दूर होगी और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह विकास की दिशा में बड़ा कदम है। किसानों और उद्योगों को विशेष लाभ होगा। यूपी में सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव। खरीदार कंफ्यूज। 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजारों में सोने चांदी के दामों में रोलर कोस्टर राइड चली। लखनऊ और नोएडा में 10 ग्राम सोने का भाव 75,500 रुपए तक पहुंचा, जबकि चांदी 92,000 रुपए प्रति किलो। दिवाली के बाद मांग घटने से दाम लुढ़के। ज्वेलर्स ने सलाह दी कि खरीदने से पहले बाजार चेक करें। वैश्विक बाजार का असर पड़ा। गोरखपुर में AIIMS के नए OPD ब्लॉक का उद्घाटन। 500 बेड बड़े गोरखपुर AIIMS में नया OPD ब्लॉक शुरू हुआ। इसमें 500 अतिरिक्त बेड और 20 स्पेशलिटी क्लिनिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। पूर्वांचल के 10 जिलों के लोग लाभ लेंगे। वेटिंग टाइम कम होगा। मेरठ में यूपी पुलिस ने 50 किलो गांजा के साथ 4 तस्कर पकड़े। मेरठ के द्वाराला थाना क्षेत्र में यूपी पुलिस ने छापा मारकर 50 किलो गांजा बरामद किया। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। माल ओडिशा से आ रहा था। कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। SATF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आरोपियों से पूछताछ में बड़ा नेटवर्क सामने आने की उम्मीद। लखनऊ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1 नवंबर से 500 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। ये बसें चार्जिंग स्टेशन से चलेंगी और प्रदूषण कम करेंगी। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। हर बस में GPS, CCTV और वाईफाई होगा। किराया सामान्य बसों जैसा रहेगा। 50 रूट कवर होंगे। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और पर्यावरण साफ रहेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक रोज पहुंचे यूपी की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हमारे साथ।